हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली में हम मतलब मेरा ये काम रोज़ का रूटीन यही रहता है, तो एक जॉब ही के बराबर होता है। ये समझिए जॉब कर रहे हैं हम। तो इस जॉब में देखिए मैंने लिखा था कि ये मेरा जॉब है। वाकई में पूरा टाइम क्या क्या काम करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा करने पड़ते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो दिन अपने घर में रहते हैं। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा जॉब तो यही है। तो वही मैं आज आप लोगों को व्लॉग शुरू से मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ और आप लोग भी पूरी वीडियो को देखिएगा। और मैं सबसे पहले हमारे यहाँ रूम है, बाहर का रूम पड़ता है आगे का रूम, तो उसको मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो वही मैंने इसलिए ब्लॉग यहाँ से शुरू किया है। और ये ब्लॉग दोपहर से मैंने बनाया, मतलब 11 बज रहा था, 11-12 बजे के टाइम का ही ये वीडियो है। क्योंकि खाना बनाने के बाद ही थोड़ा मुझे यहाँ सफाई करना था और दिन भी बहुत जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हम यहाँ से मैं वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं इस समय बाहर रूम साफ़ कर रही हूँ, चादर वगैरह थोड़ा सा झाड़ रही हूँ। और यहाँ पे कापी किताब बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं और क्या कहते हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा सा थोड़ा कापी किताब भी फैल गया था, तो उसको मैं हटा रही थी, सही कर रही थी। उसी की सफाई थोड़ा मेज पे जो कवर बिछाया है तो उसको मैं पानी लगा के कपड़े में उसको पोंछ रही थी और सोफ़े वगैरह हल्के फुल्के से झाड़ रहे थे। उसकी सफाई हम कर रहे हैं। आज मैं पूरी वीडियो आपको अपनी झाड़ू पोछे की ही मैं दिखलाने वाली हूँ। यही यही समझिए क्या कहते हैं, अब जॉब ही समझिए, चाहे अब घर का काम यही हम लोग का मतलब मेरा भी है और सारे लेडीज़ की भी ऊपर जिम्मेदारी रहती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की सफाई करना। तो इसलिए वही काम आज मैं भी कर ही रही हूँ। ये रोज़ का रूटीन हमारा है। तो इस समय हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो इस समय बाहर का रूम है, तो बाहर के रूम में मेरी तखत पड़ा है, तो उसके तखत के नीचे भी झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पे पूरे कमरे में झाड़ू पोछा भी करना है, तो इस समय भी झाड़ू लगा ही रहे हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद हमको यहाँ पे पोछा लगाना है। तो मैंने फ़ोन रख दिया और मेरा वीडियो चल रहा है, मतलब वीडियो चल रहा, फ़ोन चालू हुई है, तो ये वीडियो हमारा बन रहा है। और क्या इस समय सड़क भी बन रहा है, तो गर्दे वगैरह भी आ जाते हैं ज़्यादा। सड़क हमारे यहाँ बन रहा है इस समय, तो गर्दे ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद हमको यहाँ पे पोछा लगाना। ये हमारे सड़क मतलब ये आगे का रूम पड़ जाता है घर दरवाजे से एंट्री करते हुए। तो ये मैं यहाँ पे झाड़ू भी पोछा कर इसकी गर्दा वगैरह हो जाता है, क्योंकि सड़क बन रही है तो गर्दा हो ही जाता है। इस कमरे बाहर आगे का रूम में तो गर्दे ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ। हमें इस तरह पोछा लगाने में बड़ा आराम रहता है। एक्चुअली हम बैठ नहीं पाते ठीक से, तो खड़े खड़े पोछा लगा लेते हैं और तखत के नीचे तक डंडा चला जाता है अच्छे से। और मेज के नीचे वगैरह सोफ़े के नीचे सब अच्छे से पोछा लग जाता है। और ऑपरेशन के बाद से हम बैठ के ठीक से पोछा नहीं लगा पाते हैं। पहले तो लगा लेते थे, पर अब नहीं बैठ पाते हैं ठीक से, तो इसलिए हम खड़े खड़े पोछा लगा पाते हैं। तो इस समय हम फ़ैन ऑन कर रहे हैं कि पोछा जो हमने लगाया जल्दी से सूख जाए। फ़ैन चलाने से पोछा से सूख जाता है। वैसे कोई आने लगता है तो फिर पोछा पे निशान पड़ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, पोछा भी गंदा लगता है। तो इसलिए हम फ़ैन चला दिए हैं, जिससे पोछा सूख जाएगा और क्लीन भी जल्दी से अच्छा लगेगा, मतलब सफाई भी अच्छी सी लगती है। तो इस समय पोछा छूट गया था हमारे हाथ से, तो हम पोछा लगा रहे हैं दोबारा, क्योंकि ये मेज के साइड से फंस गया था ये। तो अब सही हमने निकाल के अब मैं पोछा लगा रही हूँ। ये देखिए कृष्णा जो है कुछ को लिए हुए संभाले हुए हैं, तो हम उसको मना कर रहे हैं कि अंदर मत आना, क्योंकि अभी वो अंदर आता तो फिर पोछा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि जाओ धूप में उसको लेके जाओ, उसको धूप दिखलाओ। मैं यहाँ पे पोछा लगा के फ़ैन चल रहा था, फ़ैन भी बहुत धीमे ही चल रहा है, लेकिन सूख जाएगा काम, ये सूख जाएगा पोछा हमारा। लेकिन फ़ैन धीमे ही है, लेकिन पोछा सूख जाएगा। अब हमने बाहर रूम में पोछा लगा लिया है और अब मैं यहाँ गली में पोछा लगा रही हूँ। बाहर से हमारा
घर आने मतलब अंदर आने की एंट्री होती है, तो मेन दरवाज़ा है हमारा। तो अब यहाँ पे पोछा लगा रही, गर्दा हो गया क्योंकि सामने से ही सड़क बन रही है तो गर्दे भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं गर्दा दीवार पे है थोड़ा बहुत झाड़ रही, ठीक से सफाई मतलब दीवार पे नहीं झाड़ पाए लेकिन हल्का फुल्का झाड़ू से हम झाड़ ले रहे हैं। और यहीं पे हमको पोछा झाड़ू पोछा यहाँ भी लगा लेंगे। और क्योंकि बाहर रूम में झाड़ू पोछा कर चुके हैं, अब उसके बाद हम यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और यहाँ की सफाई कर रहे हैं जिससे यहाँ भी साफ़ हो जाए। और गर्दा भी आता जाता रहे, गर्दा भी बहुत होने लगता है इसलिए गंदगी भी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन लगा ले रहे हैं। तो हमने झाड़ू यहाँ पे लगा लिया है, अब मैं पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे खड़े खड़े मतलब पोछा लगा लेती हूँ। खड़े खड़े थे बहुत हमको अच्छा आराम लगता है पोछा लगाने में, बैठने से ज़्यादा आराम को खड़े खड़े में लगता है, इसलिए हम खड़े खड़े पोछा लगा ले रहे। तो थोड़ा सा ज़मीन फर्श को रगड़ देते हैं इसलिए पोछा साफ़ हो जाता है। ये जो फर्श है साफ़ हो जाता है पोछे से, इसलिए हम खड़े खड़े लगाते हैं। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद अब हमारा ये बाहर रूम साफ़ हो गया है। अभी यहाँ पे गैलरी साफ़ हो गई है। अब जा रहे हैं मम्मी के कमरे में, वहाँ पे पोछा लगाएंगे। और आप लोग भी चलिए हमारे साथ हमारी ड्यूटी देखने के लिए, क्योंकि जो ये हमारी ड्यूटी है, यही हमारा जॉब है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज पूरी वीडियो बना के दिखला रही हूँ, आप लोग भी देखिए हमारी वीडियो को। तो ये मम्मी पापा का कमरा है। अब वहाँ पे पोछा लगाने के बाद अब यहाँ पे हम पहले झाड़ू लगा रहे हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाएंगे। इनका कमरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, साफ़ भी करती रहती मम्मी, हल्के फुल्के से सफाई भी किया करती, इसलिए ज़्यादा गंदे नहीं, लेकिन पोछा सब जगह लगा रहे थे क्या। मम्मी के भी कमरे में भी लगाए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं, फिर भी पोछा नहीं लगाया तो हम पोछे भी लगाने जा रहे हैं। पोछा लगाने से पहले हम झाड़ू लगा रहे थे, हम झाड़ू लगा चुके हैं। अब हम यहाँ पे पोछा लगाने के लिए जा रहे हैं। छोटा वाला बेटा कुछ को ले लिया है, केशव हमारा, तो बैठा है बेड पे और कुछ भी रो रहा है। वो हमको देख लेता है तो फिर रोने लगता है, सोचता है कि उसको गोदी ले ले, पर पोछा हम लगा रहे इसलिए नहीं ले पा रहे थे। तो इन लोगों से कहते कि जाओ उसको धूप में लेके जाओ उसको, क्योंकि यहाँ भी पंखा ही चलाना रहता है, पंखे चलाने से पोछा अच्छे सूख जाता है। तो अभी ये लेके खड़ा था, टीवी चला के देख रहा है और कुछ भी हमको देख रहा है वो। तो हम इन लोगों को बाहर भेजे कि पंखा चलेगा तो इसको ठंड लग जाएगी, इसलिए हम इसको बाहर भेज रहे थे। ये धूप निकला था तो हम इससे कहते कि तुम इसको धूप में लेके जाओ, वहाँ पे खेलेगा ये। तो अब इसको धूप में लेके चला गया है बैठाने के लिए। अब हम यहाँ पे मम्मी के कमरे में पोछा कर रहे हैं। तो अब मम्मी के कमरे में झाड़ू पोछा हो गया है। अब मम्मी के कमरे के बगल में एक कमरा है, तो अब मैं वहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ फिर, क्योंकि यहाँ भी पोछा लगाऊंगी। तो अभी पहले पोछा लगाने के पहले मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। अब कुछ आंगन में खड़े हुए हैं, वॉकर में बैठे रो रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको देख भी रही थी। अभी हम बाहर जाएंगे तो हमको देखेगा तो फिर रोएगा, इसलिए अब हम बाहर जा रहे तो हमको देख ही रहा है, हमको देख ही रहा है। अब सोच रहा है कि लेने आ रहे हैं, तो उसको बहुत रो रहा था इसलिए उसको अंदर लेके हम आ गए हैं। हम कहे कि मम्मी बाहर बैठी हैं, मम्मी धूप में ही बैठी थी, तो हम इसको भेज रहे थे कि तुम वहाँ पे कि मतलब बाबू को धूप में ही भेजे थे कि ये देखिए इसको लेके हम आ रहे हैं। रो रहा था, बैठा हुआ है, ये ये देखिए अभी हमको देख रहा है और क्या कहते हैं मेरे पीछे ही रहता है। बच्चे हैं पीछे, ये देखिए हमको देख रहा था, चुप है यहाँ पे। वैसे बाहर मम्मी बैठी हुई धूप में, तो हमें बाबू से कह रहे कि वहाँ उसको वहाँ पे वाकर कर दे रहे इस गाड़ी की, वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे बैठे धूप में। पोछा लगाया था क्योंकि फ़ैन यहाँ भी चलाना है तो अभी ठंडक लग जाएगी इसको, धूप भी
वहाँ धूप निकला इसलिए इसको बैठाने के लिए वहाँ मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, तो इनको हम बाहर कर दिए हैं। नहीं तो इस समय कुछ पहना भी नहीं, शूज़ वगैरह भी नहीं पहना है, क्योंकि उनका मालिश सभी किए हुए थे, तो अभी इनको ठीक से कपड़े वगैरह भी नहीं पहना है। तो फिर रहते हैं इसलिए इनको जब यहाँ लग जाएगी ठंडक, इसलिए इनको नहीं अंदर कर रहे हैं। और अभी पंखा भी चलाना है, इसलिए इसको बाहर निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ इस रूम में, झाड़ू हमने लगा लिया है, मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो अब हम तीनों रूम में झाड़ू पोछा कर चुके हैं। अब हम किचन में जा रहे हैं झाड़ू पोछा करने के लिए, और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था खाना बनाने के बाद, तो इसलिए भी अब यहाँ की झाड़ू पोछा नहीं किए थे, तो हम यहाँ भी झाड़ू पोछा सब साथ ही में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद अभी तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, फिर इसके बाद उनको यहाँ पे पोछा भी लगाना है। तो अभी आंगन में भी नहीं सफाई किए थे, तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद आंगन में भी लगा रही है। देखिए कुछ हमारे आगे पीछे नाच रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं, तो बड़े अभी नॉर्मल में है, तो अभी हमको नहीं देखता है, फिर रोने लगता है। तो इसलिए अभी हमारा आंगन बचा है और ये किचन बचा है, यहाँ पे झाड़ू पोछा भी नहीं किए, तो इसलिए झाड़ू दोनों जगह लगाने के बाद और फिर सीधे यहाँ पे पोछा लगाने के बाद अब हम दूसरा काम करेंगे। तो ये हमारा ये आंगन है, तो आंगन में लगा लेंगे। किचन में लगा चुके हैं झाड़ू, अब हम आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं। ये देखिए कुछ रो रहे हैं, और वाकर में गाड़ी में बैठे हैं, बहुत थक गया है, तो अब रो रहा है बहुत तेज़ से। अब चुप भी नहीं हो रहा है कि अब इनको गोदी लेकर ले लेंगे तभी मानेंगे, तो हमको पोछा भी छोड़ना पड़ा इनको चुप कराने के लिए, गोदी लेना पड़ा है। फिर क्या कहते हैं, अभी आधा ही पोछा लगाए हुए हैं, किचन में भी पूरा पोछा नहीं लगा है, तो इनको इनकी दादी के पास दे देंगे, तब फिर पोछा लगाएंगे। तो फिर किचन में फिर आधा ही पोछा लगाता है, इसलिए ठीक से मिट्टी वगैरह भी जम जाता है गया था, तो उसको हम थोड़ा साफ़ कर रहे थे, क्योंकि सड़क बन रहा है, तो थोड़ा लोग बच्चे आ जाते हैं, थोड़ा गंदा भी जाता है। कुछ खाना बनने के बाद पोछा भी लगा दी, इसलिए कि साफ़ हो जाए। तो अब हम क्या कहते हैं, वहाँ से सीधे भी आंगन में लगा ले रहे, क्योंकि साथ सब तीनों कमरों में पोछा हो गया था, तो आंगन में किचन में नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हम साथ में पोछा लगा रहे हैं। तो फिर किचन में आंगन में भी पोछा हो गया, नीचे मतलब पूरे कमरे में पोछा हो गया, आंगन में भी पोछा हो गया, किचन में भी पोछा हो गया। अब अपने कमरे में लगाने के लिए झाड़ू पोछा आ रहे हैं। तो फिर कहते हैं यहाँ पे जो डोरमेट बिछा था, तो उसको हटा के तो क्या कहते हैं पोछा लगाना था, झाड़ू लगाना था। तो इस समय वहाँ पे झाड़ू कमरे में अपने आ गए हैं, तो अब झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू पोछा यहाँ भी करना है, क्योंकि सब जगह हो गया, हमारे कमरे में नहीं हुआ है, तो हम कमरे में भी झाड़ू और पोछा करने के लिए हम आए हुए हैं।
और हमने सारा काम ख़त्म कर लिया। काम ख़त्म करने के बाद शाम की चाय तो बनती ही है, चाय पीने का बहुत मन करता है और मैं इसलिए चाय मैं चढ़ा दी हूँ। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ मुझे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। और इससे मुझे आपका सपोर्ट और आपका साथ हमेशा मिलता रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझे मेरे चैनल को ज़रूर, जो नए हो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, फिर आप अपना सब ध्यान रखिएगा। जय सिया राम।